मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज एक मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है चॉकलेट फ्रॉस्टिंग की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है, बहुत ही मज़े की फ्रॉस्टिंग बनती है। इसको आप डिफरेंट चॉकलेट केक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है मैंने, कोई भी अच्छे ब्रांड की चॉकलेट ले लीजिएगा। और उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। विपिंग क्रीम ली है मैंने 250 ग्राम। मैं आपको क्रीम दिखा देती हूँ मैं जो यूज़ करती हूँ। विप क्रीम है, ये मैं यूज़ करती हूँ। आपको इजीली मार्केट में मिल जाती है, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसके अलावा पानी लिया मैंने आधा कप। जेलेटिन लिया मैंने 1 टेबल स्पून। कोको पाउडर लिया मैंने 2 टेबल स्पून। अच्छी गुड क्वालिटी का कोको पाउडर लीजिएगा। इसके लिए एक पैन लेंगे हम, उसके अंदर पानी ऐड करेंगे और जेलेटिन ऐड कर देंगे साथ ही। व्यूअर्स, पानी मेरे पास जो कप में था वो बहुत कम था, आधा कप नहीं था पूरा, तो मैंने टोटल आधा कप यूज़ किया इसके अंदर। तो मैंने ऐड किया अलग से, लेकिन टोटल आधा कप ही गया इसके अंदर पानी। हम जेलेटिन को मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑन की है मैंने, लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाऊंगी। जेलेटिन जब हमारा डिज़ोल्व हो जाएगा पानी के अंदर तो कोको पाउडर ऐड करके और उसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको हम बस एक बॉईल आने तक पकाएंगे। कोको पाउडर को ज़्यादा कुक नहीं करना है हमको, अच्छा सा बॉईल आ जाए। आधा मिनट तक पकाएंगे हम कोको पाउडर को, अच्छे से मिक्स करते रहें हैंड विक्स की मदद से। जब बॉईल आ जाए इसके ऊपर तो उसके बाद हम चॉकलेट इसमें ऐड कर देंगे और चॉकलेट को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। चॉकलेट हमारी डिज़ोल्व हो जाएगी। चॉकलेट को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया था ताकि जल्दी वो डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि चॉकलेट को हम ज़्यादा पका नहीं सकते हैं, चॉकलेट जल जाती है। तो हम लो मीडियम फ्लेम पे इसको बना रहे हैं और बस चॉकलेट हमारी डिज़ोल्व हो जाए। और देखिए आप, इतना अच्छा कलर है इसका। उसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड कर देंगे। क्रीम ऐड करके भी हम इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे और बस हल्का सा कुक करेंगे इसको, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्रीम ऐड करके। और हमारा फज रेडी है। ये देखिए, बस इसको मिक्स किया मैंने अच्छी तरीके से, फज रेडी है। अब उसके लिए बाद हम क्या करेंगे, एक बोल ले लेंगे, उसमें हम स्टेनर रख रहे हैं और इसको हम स्टेन करेंगे, छान लेंगे, ताकि इसमें जो भी कोई लम्स हैं वो सारे, कुछ अगर रह गया है तो वो निकल जाए। इसको छानने के बाद मैं ठंडा करने के लिए रखूँगी फ्रिज में। मेरे पास टाइम कम है तो मैं आपको ज़रा जल्दी जल्दी बता रही हूँ। आप इसको अच्छे से फ्रिज में रख के ठंडा कीजिएगा, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी मैं, इसको मैं रख दूँगी अब ये देखिए ठंडा हो गया है। 1 से 1.5 घंटे मैंने रखा था इसको। आप लोग चाहें तो ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं इसको ठंडा होने के लिए। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी है, और इसको और मज़ीद ज़्यादा थिक होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो आप इसको आराम से रख सकते हैं। अब इसका मेन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। आप देखिए, इसको मैं बीट करना स्टार्ट कर रही हूँ। आप इसका कलर देखें, लाइट होता जा रहा है। जितना बीट होता चला जाएगा ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा और इस साइज़ में भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। मतलब ये बीट होने के बाद जिस तरह हम क्रीम को बीट करते हैं और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। आप इसका कलर का डिफरेंस देखिए, बीट होने से पहले और बीट होने के बाद किस तरह से हो गया है। कॉर्नर्स को मैं क्लीन कर रही हूँ और ये बहुत मज़े की फ्रॉस्टिंग बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये फ्रॉस्टिंग। इसको मज़ीद बीट करेंगे, इसको अच्छी तरह से हमने बीट करना है, सॉफ्ट पीक्स बनानी है हमें इसकी। अच्छा, मेरे पास टाइम नहीं था तो आप प्लीज़ इसको जब भी बनाएं तो क्या कहते हैं, फर्स्ट जब हमारा तैयार हो जाता है तो उस वक्त आप इसको बहुत अच्छे से ठंडा करें। थोड़ा अच्छा थिक भी हो तो कोई मसला नहीं है, आप इसको रख सकते हैं। थिक होगा तो ये और जल्दी बीट हो जाएगा, मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा बीट होने में। ये देखिए, इसको बीट कर रही हूँ अच्छी तरीके से। इसको बीट करें, अच्छी क्वालिटी का कोको यूज़ करिएगा।
अच्छी क्वालिटी की आप चॉकलेट यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी ये फ्रॉस्टिंग जब भी आप बनाएंगे तो। और ये अब मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव केक्स के ऊपर यूज़ होती है फ्रॉस्टिंग। वो डिफरेंट डिफरेंट नाम के साथ वो लोग दे रहे होते हैं, होती सेम ही फ्रॉस्टिंग है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए अभी इस स्टेज पे रख रही हूँ फ्रिज के अंदर। 10 से 15 मिनट के लिए रखा था मैंने। ये देखिए थोड़ा सा थिक हो गया है ये। और मैं इसको मज़ीद 5 मिनट तक इसको बीट करूँगी अच्छी तरीके से। और उसको हम बीट कर लेंगे दोबारा से अच्छी तरीके से। ये देखिए थिक हो गया ये अच्छा। बहुत मज़े की फ्रॉस्टिंग बनती है इसकी। दोबारा से कह रही हूँ कि मेरी फेवरेट है ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट पीक्स बन जाएंगे इसके। अब ये रेडी है। इसको हम केक पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी स्पंज पे बना सकते हैं, मैंने चॉकलेट स्पंज सिखाए हैं आपको, तो आप उसके ऊपर इसको अप्लाई कीजिए। आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और इसको हम सेट करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में। और आप देख लीजिए ये रेडी है इस वक्त। आप इसको आराम से इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी पहचान ये, इस तरह से आप इसको स्पैचुला से लेके जब आप इसको ड्रॉप करेंगे तो इसके रिबन्स बनेंगे बहुत अच्छे से। ये इतनी थिक होनी चाहिए, तकरीबन आप इसको इतना ही बीट करेंगे। ये रेडी है, इसको मैं रख दूंगी। सो व्यूवर्स, आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर किया करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।